नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेत्। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महत्व भाषा का श्रवण कराता हूँ। एक समय से सूत जी अपने गुरु व्यास जी से कहने लगे कि हे गुरुदेव, मुझे माघ मास का महत्व बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं मृगों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते फिरते, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरे थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंध पुष्प हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौगड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़कर राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया और राजा ने भी उसके पीछे प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर के कहीं निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखित हो गया था। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए थे और घोड़े भी थक गए थे। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी उसमें थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान मिसाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। चारों तरफ खड़े होकर के सावधानी पूर्वक राजा की रक्षा करने लगे। रात के अंतिम समय में सूगरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूगरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय जब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल शरीर सूख गया था, जो मृगछाला और बलकर पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आचर से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तब तपस्वी राजा को देखकर कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे इसका महत्व बताइए। माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। माघ मास में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे प्रतिदिन स्नान करना। कार्तिक मास का जैसा महत्व होता है, उसी प्रकार से माघ मास का महत्व होता है।
प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय माता गंगा का आह्वान करना चाहिए। शास्त्रों में माघ मास में नदी के तट पर स्नान करने का विशेष महत्व कहा गया है। जो व्यक्ति नदी पर स्नान करते हैं उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं, पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। नदी पर स्नान ना कर सके तो घर पर ही स्नान करें। थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें तिल डाल करके स्नान करना चाहिए, गंगा माता का आह्वान करते हुए। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। माघ मास में पूरे महीने सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में हरिकेश भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल आदि भगवान को अर्पण करें। भगवान के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो इसी मंत्र से हवन में आहुति भी देनी चाहिए। इंसान के मन में जो भी कामना होती है वह मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान के सामने कलश की स्थापना करें या लोटा जल भर करके रखें। भगवान के सामने धूप दीप जला करके उनके सामने आप संकल्प पूर्वक व्रत का नियम करें। इस महीने के पूरा नियम भी निभा सकते हैं या इस महीने में सिर्फ स्नान और कथा का नियम भी आप निभा सकते हैं। जो भी मनुष्य के मन में इच्छाएं होती हैं वह मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान के सामने संकल्प पूर्वक अपने नियमों का पालन करें। पूरे महीने झूठ नहीं बोले। पूरे महीने जितना संभव हो सके दूसरों की सहायता करें। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तामसिक खान पान से दूर रहना चाहिए। पूरे महीने भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। मनुष्य की सभी इच्छाएं सभी आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक ना कर सके तो गंगा जल में तिल मिलाकर के भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इससे महाकाल प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शिव और विष्णु में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। इस महीने में प्रतिदिन गौ माता का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस महीने में प्रतिदिन गौ माता का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए। इससे गौ माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। माघ मास का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इन नियमों को निभाते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही भगवान को भोग लगा करके स्वयं भी भोग पाना चाहिए। यह माघ यानी पौष पूर्णमासी माघ मास के प्रथम अध्याय की कथा थी और नियम थे। इस प्रकार से आपको इन नियमों को निभाएं और प्रतिदिन की कथा का श्रवण जरूर करें।